नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ करंट अफेयर्स का अगला सीरीज़ लेके। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ आप लोगों को, चूँकि आप देखेंगे तो पिछले 2 महीने से करंट अफेयर्स में अपलोड नहीं कर रहा था आपके बैच में, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पिछले करंट अफेयर्स नहीं मिलेगा, भाई सब मिलेगा। करंट अफेयर्स का आप देखेंगे तो पहले जो करंट अफेयर्स का जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बदलाव किया हूँ। बदलाव इसलिए किया हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा और डिटेल में चीज़ों को करने का कोशिश किया हूँ। हालांकि पहले वाला भी आप देखेंगे क्वेश्चन आंसर जो मैं करवाया हूँ, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बाहर नहीं गया, आगे और भी नहीं जाएगा, ठीक है। चूँकि एक मैगजीन का कंपाइलेशन ये नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, अक्टूबर तक मैं आप लोगों के बैच में दे चुका हूँ, है ना। अक्टूबर 2024 तक जो बच गया है, नवंबर 2024, दिसंबर महीने का, है ना, दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स बाकी है। जनवरी 2025, फरवरी का मैं आपको करवा ही रहा हूँ 2025, ठीक है। मार्च वाला भी पीपीटी तैयार हो गया है, मार्च वाला भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो आप 3 महीने का आप देखेंगे तो वो बहुत जल्द आपके बैच में भी अपलोड हो जाएगा, पहले वाला प्लेलिस्ट में। पहली बात यहाँ पे क्लियर, ठीक है। दूसरी बात आप समझ लीजिए कि आपको करंट अफेयर्स कब से करना है। जो लोग 71वीं बीपीएससी देंगे वो लोग भी, जो लोग दरोगा देंगे उसके लिए भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो भाई आप लोग अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स को एकदम एक एक पॉइंट अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अक्टूबर 2024 से आपके एग्ज़ाम तक। और जो लोग 71वीं बीपीएससी देंगे तो जाहिर सी बात है, बीपीएससी का जो कैलेंडर है वो सितंबर 2025 है पीटी एग्ज़ाम का, तो अक्टूबर से आपको शुरू करना है, ठीक है। अभी जो है आर्थिक समीक्षा और बजट, चाहे बिहार का हो या केंद्र सरकार का हो, काम चल रहा है, मैं पीपीटी तैयार कर रहा, वो भी करेंट अफेयर्स वाला सेक्शन में ही अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये जो छोटे छोटे डाउट था ये क्लियर हो गया होगा, है ना। और जो बचा हुआ सेक्शन है करेंट अफेयर्स का, सॉरी, जो बचा हुआ जो मंथ का है, जैसे नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, तो वो तीनों मंथ का बहुत जल्द उसी पर लिस्ट में मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग निश्चिंत रहे, और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये जो है फरवरी महीने का मैं 2 पार्ट में दूंगा। अब जो है करंट अफेयर्स आपको 2 पार्ट में आएगा, क्योंकि मैं चीज़ों को मैं फिर से कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं डिटेल में करने का कोशिश किया हूँ। तो पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, है ना। तो एक बार वीडियो देखने के बाद जब दोबारा आप देखेंगे तो प्रिंट आउट जब करवा के रखेंगे तभी आप जो है जल्दी जल्दी रिवीजन आपको करने में भी सहूलियत मिलेगा, अगर पीडीएफ सॉरी प्रिंट आउट रहेगा तो। और आपको ये करना भी है, ठीक है। जो कि कुछ लोग क्या करते हैं भाई, इसे प्रिंट आउट नहीं करवाते हैं, फ़ोन से करते रहते हैं, कुछ देर करते हैं छोड़ देते हैं। अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं या फिर आपके पास टैब है उससे कर रहे हैं तो भाई रिवीजन करना जरूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी में 30 क्वेश्चन आता है, दरोगा में भी लगभग 20 के आसपास में क्वेश्चन आता है, बीएसएससी सीजीएल में भी लगभग 20 के आसपास में क्वेश्चन आएगा। तो आप देख सकते हैं वो तमाम एग्जाम जहाँ से करंट अफेयर्स का दायरा धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, तो ये वाला सेक्शन आपको मजबूत करना ही पड़ेगा। कंटेंट तो मैं तैयार करके दे रहा हूँ, मैं और मेरा टीम कितना इस पर मेहनत किया है आपको पता लग ही रहा होगा। खैर चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं चीज़ों को एक एक करके, आइए चर्चा करते हैं। जो लोग पुराने होंगे शायद उनको तो पता ही होगा, जो लोग नए होंगे उनको हो सकता है करंट अफेयर्स में कैसे पढ़ाता हूँ आपको पता लग जाएगा। देखो भाई साहब, करंट अफेयर्स का एक पूरा जो है सब कह सकते कंटेंट है, सेक्शन वाइज मैं पढ़ाता हूँ। तो पहले जो मैं आपको करवाऊँगा स्पेशल बिहार के जितने भी करंट अफेयर्स होगा, है ना, फरवरी महीने का, तो वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम का जितने भी क्वेश्चन होगा उसका सारे क्वेश्चन होगा, ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा जो है आर्थिकी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स है वो होगा। उसके बाद यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का सारे क्वेश्चन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन के सारे क्वेश्चंस, पर्यावरण और एवं जो है पारिस्थितिकी, क्योंकि ये बीपीएससी में अब आने लगे हैं, इवन दरोगा में भी क्वेश्चन आने लगे हैं यहाँ से, तो ये पूरा कवर होगा, ठीक है। रिपोर्ट एवं सूचकांक के सारे क्वेश्चन, और योजना और कार्यक्रम से संबंधित सारे क्वेश्चन, चर्चित व्यक्ति, नियुक्ति, निधन के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पुरस्कार एवं सम्मान, युद्ध अभ्यास, महत्वपूर्ण दिवस, उसका थीम के सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और जो है इंपॉर्टेंट जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो खेल है उसका सारे क्वेश्चन और कुछ विविध वाला सेक्शन देखेंगे, और करंट अफेयर्स हम लोगों का मंथली वाइज ऐसा ही कंप्लीट होते जाएगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ, करंट अफेयर्स में जो कंपाइलेशन होता है ये तो प्रतियोगिता दर्पण का, पीडी का तो होता ही होता है, साथ में क्रॉनिकल मैगजीन का भी, है ना,
मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कंपाइलेशन होता है और साथ में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है, जो न्यूज़ लगातार हाईलाइट रहता है ना, मतलब कि लगातार न्यूज़ में रहता है, वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो ये इतना काम करिए। और साथ में मॉक टेस्ट में जितने भी मैं क्वेश्चन देता हूँ, है ना, 71 का भी मॉक टेस्ट शुरू होगा, तो वहाँ पे भी करंट अफेयर्स का जितने भी क्वेश्चन होगा तो उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो जरूर करिएगा आप लोग, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ से भी आप लोगों का तैयार हो जाएगा, है ना। और दरोगा वाले बैच में भी सेम कंडीशन, मॉक टेस्ट में जितने भी मैं करंट अफेयर्स देता हूँ वो सारे करंट अफेयर्स अपडेटेड होते हैं, और जो महत्वपूर्ण होता है वही मैं वहाँ पे मेंशन करता हूँ, जो जिनकी संभावना प्रबल होता है एग्जाम में आने का। ठीक है, तो मॉक टेस्ट का सारे क्वेश्चन जरूर करिएगा सारे सब्जेक्ट के लिए। चलिए शुरू कर लेते कहानी को। पहला जो सेक्शन हम लोगों का है स्पेशल बिहार का, ये लेक्चर जो अभी मैं दिया हूँ 4-5 मिनट आप लोगों को जो लिया हूँ, तो चूँकि आज चूँकि 2-3 महीने से मैं 2 महीना से पिछले 2 महीना से करंट अफेयर्स मैं दे नहीं रहा था, इसलिए ये थोड़ा सा बकना पड़ा, है ना। कोई बात नहीं, आप चाहे तो स्किप कर सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे तो बिहार वाला सेक्शन का जितने भी क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, पहले हम लोग इसे पूरा करते जाते हैं, है ना। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये 2 पार्ट में मिलेगा, और उसके बाद जो आएगा मार्च महीने का वो भी 2 पार्ट में आएगा। उसके बाद अप्रैल से आप देखेंगे तो एक एक वीडियो में ही मैं पूरा करवाऊँगा। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन, मैं PDF फिर से कर रहा हूँ, आपको बैच में ये PDF अपलोड कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024। इसमें सिर्फ 2 बातें ध्यान रखना है। पहली बात जो है, हाल ही में बिहार बिजनेस कनेक्ट के जो कौन सा संस्करण, तो ये दूसरे संस्करण जो है आयोजन किया गया। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो इसमें 1.80 लाख करोड़ रुपए के जो है निवेश प्रस्तावों को क्या किया, आकर्षित किया। बेसिक बातें हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि महत्वपूर्ण है। देखो, बिहार 2025 में महिलाओं की कबड्डी विश्व कप में मेजबानी करेगा, है ना, और ये दूसरी बार होगा। पहली बार जो किया था 2012 में किया था, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ ये मैच होगा कहाँ, ये मार्च महीने में होगा, है ना, इसी महीने में मार्च 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में आयोजित होगी, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, है ना, जो क्वेश्चन है ऑलरेडी आप देख सकते हैं, मैं उसे अंडरलाइन कर दिया हूँ एक पॉइंट देके। ठीक है, अगला है बिपेक्स 2024 डाक विरासत उत्सव। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 दिसंबर, ये डेट थोड़ा सा ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, जो कि अब बिहार के एग्ज़ाम में ना डेट दे के पूछ देते हैं, तो जो डेट इंपॉर्टेंट था मैं मेंशन कर दिया हूँ। तो 1 दिसंबर 2024 को पटना में, कहाँ पे, पटना में जो है एक राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बिपेक्स 2024 का शुभारंभ किया गया। तो कहाँ पे किया गया, ये पटना में किया गया। डेट का देख सकते हैं 1 दिसंबर 2024 को। बेसिक बातें। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। बिहार ऋण जो है आउटरीच कार्यक्रम, इस लाइन को देखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिहार में जो है ऋण आउटरीच कार्यक्रम जो है किनके द्वारा संबोधित किया गया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये कहाँ से शुरू हुआ, महत्वपूर्ण है। तो पहली बात यहाँ पे 30 नवंबर 2024 को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले के मंत्री ने जो है बिहार के मधुबनी जिला में, कहाँ पे, मधुबनी जिला में जो है एक ऋण आउटरीच कार्यक्रम में भाग लिया, जहाँ पे कितना, तो आप देख सकते हैं 50,294 लाभार्थियों को कितना, तो आप देख सकते हैं 1121 करोड़ रुपए का ऋण जो है वितरित किए गए। तो कुछ बेसिक बातें तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में जो है ऋण आउटरीच, है ना, कार्यक्रम जो है कब किया गया, कहाँ किया गया है ना, और डिटेल में जाएगा। अगर BPSC में स्टेटमेंट दे के क्वेश्चन पूछेगा तब यहाँ पे ये डेटा देगा, लेकिन अभी आपको ये दोनों ध्यान रखना है, कहाँ पे किया गया, कब किया गया और कौन किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की स्वास्थ्य प्रणाली पर जो है CAG बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा। जो मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट, स्टार मतलब कि इसे 5 स्टार जरूर कर लीजिएगा। तो बिहार की स्वास्थ्य प्रणाली पर जो है CAG की रिपोर्ट अभी जारी हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हाल ही में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CAG कहते हैं, बिहार विधानसभा, और बिहार में जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 सदनीय व्यवस्था है, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो कह रहा है कि विधानसभा और विधान परिषद को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है बुनियादी ढांचे और प्रबंधन में जो है महत्वपूर्ण
अंतरालों पर क्या किया, प्रकाश डाला है। ठीक है, तो ये किसका रिपोर्ट था, तो कीक का था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं, अगला सेक्शन हम लोगों का है राष्ट्रीय घटनाक्रम का। जितने भी क्वेश्चन है एक एक हम लोग क्वेश्चन को करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा कुछ भाई साहब बोल रहे थे सर आप ये बताइए कि हम वन लाइनर मैगजीन के लिए कौन सा करें। तो देखो मैं तो करेंट अफेयर्स करवा रहा हूँ, ये बेस्ट है, इसको तो करना ही करना है। आप एक जो है कौन सा, तो एक मैगजीन पकड़ लीजिए, मैं यहाँ पे नाम बता देता हूँ, एसपीडी का है ना, एसपीडी का। ठीक है, ये वन लाइनर मैगजीन है और ये मंथली वाइज भी आता है। तो इतना करिए, उसमें लास्ट में जो है वन लाइनर वाला सेक्शन होता है, उसको बार बार आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैं यहाँ पे करवाऊंगा वो चीज़ वहाँ पे भी दिख जाएगा। तो वहाँ पे सिर्फ एक लाइन में दिखेगा तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन यहाँ पे मैं डिटेल में करवाता हूँ तो आपको वहाँ भी इंटरेस्ट आएगा करने में चीज़ों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में आंतरिक प्रवास पर जो है आप देख सकते हैं, आंतरिक प्रवास पर कितना, तो ये 400 मिलियन, आंतरिक प्रवास पर जो है 400 मिलियन ये ड्रम्स है। रिपोर्ट ये क्या कहता है जरा से देखिएगा। तो जो पीएम मोदी है, तो यहाँ पे मेंशन भी करते हो, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार है ना, परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट में 2011 में कितना था, तो आप देख सकते हैं 45 दशमलव जो है 57 करोड़ से घटकर 2023 में अनुमानित कितना हो गया, तो आप देख सकते हैं 40.20 करोड़। आंतरिक प्रवास संख्या में कमी आई, जिसमें प्रतिशत की बात कर लो तो प्रवास दर जो है पहले कितना था, 38% था, अब घटकर जो है 29% हो गया। तो ये कौन किया जारी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2011 में क्या था है ना, और अभी जो है प्रतिशत में क्या रहा है 2023 के अकॉर्डिंग है ना। हालांकि ये 23 में, ये 23 का डेटा है लेकिन 24 में किया गया था, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने पिछले करंट अफेयर्स में जो पहले मैं आपको करवाया हूँ उसमें भी आपने किया होगा है ना। हालांकि मार्च महीने वाला में भी मैं डिटेल में इसके बारे में चर्चा किया हूँ। तो गणतंत्र दिवस 2025 का क्या थीम था है ना, तो आप सबको पता है कि स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये पूरा थीम था। खैर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मलेरिया उन्मूलन भारत में कितना, तो मलेरिया उन्मूलन में भारत में जो है 97% की कमी आई है। तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली यहाँ से आपके बन जाते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं भाई ये रिपोर्ट कौन जारी किया। तो मैं आपको बता दूं ये 25 दिसंबर 2024 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। पहली बात ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो ये स्वतंत्रता के समय ये कितना, तो आप देख सकते हैं 1.5 करोड़ से घटकर कितना, तो 2023 में ये चूँकि डेटा जो जारी किया गया दिसंबर 2024 का है ना, लेकिन ये जो डेटा आपको बता रहा है 2023 का ही है, उसके बाद का डेटा अभी आया ही नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 2023 में जो है 2 मिलियन हो गए हैं, यानी 97% का कमी आया है। मलेरिया की मैं बात कर लूँ, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। तो मलेरिया जो है मादा एनफिलीज मच्छर को काटने से फैलता है। तो ये सारे डेटा माइंड में थोड़ा सा रखिएगा, एक बार में मुझे पता है कि याद नहीं होगा, 1-2 बार रिविजन करेंगे याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिला श्रम है ना, श्रम बल की भागीदारी में देखा जाए तो 47% का यहाँ पे वृद्धि हुआ। तो 2017-18 में 23.3% से बढ़कर कितना हो गया 2023-24 में, ये 41.7% हो गया है। बेसिक बातें ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से हम लोग कर चुके हैं, आइए यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो देखो 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में 2 विधेयक पेश किया गया। पहला जो था आपको पता होना चाहिए, संविधान में संशोधन किया गया था, वो कौन सा, तो 129 नंबर का संशोधन करके और ये विधेयक पास किया गया था। दूसरा अगर आप देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक, ये दोनों विधेयक था, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन विधेयक यहाँ पे पारित किया गया था है ना। तो ये अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लीजिए, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। प्रस्तावित संशोधन पूर्व राष्ट्रपति है ना, कौन थे भाई, अभी जो प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है, और इससे पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे है ना, द्रौपदी मुर्मू से पहले तो रामनाथ कोविंद थे। इनकी अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की जो है सिफारिश के अनुरूप है ये जो है संशोधन जो किया गया है एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए, और ये पारित भी हो गया, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रेलवे संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश हुआ। अब ये हुआ था, आप देख सकते हैं 6 दिसंबर 2024 को पेश हुआ। इसका उद्देश्य क्या है,
तो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा रेलवे बोर्ड को जो है वैधानिक शक्ति प्रदान करना। और रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। तो यहाँ से भी आपको 3 चीज़ ही ध्यान रखना है। आपको से बहुत ज़्यादा टफ करेगा क्वेश्चन, तो आपसे ये डेट दे के पूछेगा कि भाई रेलवे संशोधन विधेयक जो है 2024 पारित किया गया कब? तो 6 दिसंबर 2024 को। लेकिन ये बहुत कम संभावना होता है, आपसे पूछा जाएगा इसका उद्देश्य क्या है ना? तो ये उद्देश्य आप बता देंगे और आपके ऑप्शन में वो रहता है। और अगर आसान करेगा क्वेश्चन तो आपसे पूछ लेगा, मजाक कर लेगा कि भाई रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है, बस। तो भाई इतना ही तो ध्यान रखना है ना? और यही चीज़ें आप SPD या फिर कोई वन लाइनर मैगजीन में पढ़ने जाएंगे तो सिर्फ आपको ऊपर वाला लाइन ही लिखा रहेगा, है ना? कि आपसे पूछ लेगा कि भाई अच्छा ये बताइए कि हाल ही में रेलवे संशोधन विधेयक जो है कहाँ पे पेश किया गया है, लोकसभा में या राज्यसभा में? इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना? तो अगर आप थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो जाहिर सी बात आप क्वेश्चन को जवाब दे देंगे। तो तरीका यही होता है। अगला क्वेश्चन है SHE बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये है क्या? ये SHE है बॉक्स पोर्टल लॉन्च। ये 5 दिसंबर को जो है महिला एवं कौन किया है? ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपके ऑप्शन में रहेगा कि भाई SHE बॉक्स पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये 5 दिसंबर 2025 का जो है 2024 को ये लॉन्च किया गया। किनके द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया, है ना? और ये क्यों किया गया? तो मैं आपको बता दूं, ये कार्यस्थल पर जो है यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसमें कितने दिन? तो ये 90 दिन में 90 डेज में जो है इसमें रिपोर्ट सौंपना जरूरी हो जाता है। मैं फिर से कर रहा हूँ, ये जब मार्च महीने वाला करंट अफेयर्स में करवाऊंगा तो वहाँ पे भी ये चीज़ें डिटेल में मेंशन किया हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ना, कि नए आपराधिक कानून सबको पता है ये 3 दिसंबर को जो है PM मोदी द्वारा जो है चंडीगढ़ में नए आपराधिक कानून लॉन्च किया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 जुलाई 2024 को यह कानून लागू किया गया था। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ये जो नए आपराधिक कानून जो ये लॉन्च हुआ है जिसमें क्या क्या है? तो देखिए, भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, और तीसरा जो आप देख सकते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल है। तो ये सारे पॉइंट आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट में करवाऊंगा, नहीं तो क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है और डिटेल में चीज़ों को लिख दिया हूँ। तो अगर स्लो से करवाऊंगा तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तटीय परिवहन विधेयक 2024, है ना? अब यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि भाई ये कौन किया है जारी? तो देखिए, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, अभी इनके द्वारा पेश किया गया। इनका उद्देश्य क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा तटीय परिवहन विधेयक है, मतलब कि तटीय है ना, ये समुद्र से संबंधित होगा बिल्कुल। तो यहाँ पे देख सकते हैं, विदेशी जहाज द्वारा बिना लाइसेंस के तटीय व्यापार पर जो है प्रतिबंध लगाकर भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाले भारतीय झंडे वाले जहाज को बढ़ावा देना, तो मेन उद्देश्य होगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि कौन पेश किया, इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य भाई क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टफ करेगा तभी डालेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द यथासंभव है। तो आप सबको पता है भाई, प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन हुआ था जिसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, अच्छा ये यहाँ से 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं। पहली बात, 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो 1-2 अब ध्यान रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। कब हुआ था? तो 1976 में संशोधन हुआ था, 42वें नंबर का, है ना? तो ये यथासंभव अभी जो है यथावत ही है ये, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने, SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट, है ना, उच्चतम न्यायालय। तो कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 1976 में प्रस्तावना में जो है 2 शब्द आपको पता होगा, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे ना, तो इसे जो है खारिज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे हुआ, साझेदारी राज्य कौन सा है और साझेदारी देश कौन सा है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ हुआ है। ये चूँकि नवंबर से 28 नवंबर से लेके ये 15 दिसंबर के बीच में हुआ था, है ना। और इसमें साझेदारी राज्य है उड़ीसा है और साझेदारी देश है वो तंजानिया है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर 2024 से
15 दिसंबर 2024 तक जो है चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का शुभारंभ कहाँ पे? हरियाणा के मुख्यमंत्री, अच्छा सॉरी माफ़ी चाहता हूँ यार, ये साझेदारी राज्य था उड़ीसा, लेकिन आयोजन जो है हरियाणा में हुआ था। ठीक है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कुरुक्षेत्र में किया गया था, है ना, कुरुक्षेत्र में, जगह का नाम कुरुक्षेत्र है। और साझेदारी राज्य उड़ीसा था और साझेदारी देश जो है ये तंजानिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन करें कि पश्चिम बंगाल की मैं बात करूँ तो यूनेस्को के प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल, आइए देख लेते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, आप सबको पता है। तो इन्होंने जो है घोषणा की कि पश्चिम बंगाल को यूनेस्को द्वारा एक प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। ये बेसिक सा है। चलिए अगला सेक्शन हम लोगों का है आर्थिकी वाला सेक्शन, आइए देखते हैं इसके सारे क्वेश्चन को। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने आर्थिकी वाला सेक्शन में, तो भाई देखो भट्टाचार्य समिति, तो एक तो क्वेश्चन पूछे डायरेक्टली जा सकते हैं कि भट्टाचार्य समिति जो है किससे संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं यह जो है बैंकिंग सेवा से संबंधित है। तो देखिए भट्टाचार्य समिति की मैं बात कर लूँ तो ये आरबीआई द्वारा वित्तीय क्षेत्र में जो है एआई का मतलब होता है भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कह रहे हैं कि एआई के जिम्मेदार और नैतिक जो है, तो ये सक्षमकरण के लिए जो है 8 सदस्यीय समिति का गठन किया, है ना। इसका गठन जो है किसके द्वारा किया गया? तो आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर, जिसका नाम था यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ करेगा तब ये नाम पूछेगा, तो आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर जिसका नाम है पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में की गई, है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान क्या रखना है ना। तो आपसे मैं फिर से कह रहा हूँ कि भाई आपसे पूछा जा सकता है कि भट्टाचार्य समिति किससे संबंधित है, आपने देख लिया, है ना। ये जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी मुंबई के द्वारा, चूँकि यह जो है एक तरह से एआई पे आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रोफेसर का नाम भी आपको थोड़ा सा माइंड पे रखना है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग की जो है सेफ रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये SAFE है, सेफ रिपोर्ट। आइए देख लेते हैं। देखो भाई नीति आयोग ने जो है साइड, अच्छा पता है कई बार ना सेफ का ना SAFE का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, SAFE का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ। तो इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है साइड एडजस्टमेंट फैक्ट्री जो है, उसके बाद एम्प्लॉजी होता है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, सॉरी एम्प्लॉय होता है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जस्ट वेट, कोई बात नहीं, मैं इसे एक बार और कर देता हूँ। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है SAFE का साइड एडजस्टमेंट फैक्ट्री एम्प्लॉय। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं, चूँकि अभी न्यूज़ में था, है ना, चूँकि नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि नीति आयोग ने साइड एडजस्टमेंट फैक्ट्री एम्प्लॉय आवास पर जो है एक रिपोर्ट जारी की, जो औद्योगिक सैनिक के लिए जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुरक्षित, किफ़ायती, लचीले और कुशल आवास की आवश्यकता पर जो है ये केंद्रित है। तो बेसिक बातें हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई भारत में बागवानी के लिए ADB का ऋण, ADB ऋण नाम से ही पता चल रहा होगा। देखो भारत सरकार ने बागवानी विकास को, किसको, तो बागवानी विकास को बढ़ावा देने के लिए ADB के साथ कितना, तो यहाँ पे आप देखेंगे 98 मिलियन डॉलर पर क्या किया, हस्ताक्षर किया, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 98 मिलियन डॉलर के यहाँ पे ऋण लिख लीजिए, है ना, ऋण पर जो है हस्ताक्षर किए, ठीक है। यहाँ पे डॉलर नहीं होगा, ऋण पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत द्वारा रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रियाद कानून संधि, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DLT कहते हैं, जिसे रियाद डिजाइन कानून संधि भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 22 नवंबर 2024 को रियाद में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WIPO कहते हैं, द्वारा अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय कानून साधन है। इसका उद्देश्य क्या है, तो यह जो है किसको, तो औद्योगिक डिजाइनों के पंजीकरण को सफल बनाने के उद्देश्य जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। बेसिक बातें हैं, यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि WIPO की स्थापना 1967 में हुआ था, ठीक है। चलो भाई अब अगला जो सेक्शन हम लोगों का है वो है
अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं आइए देख लेते हैं। तो देखो पीएम मोदी की जो है यहाँ पे कुवैत यात्रा, तो आइए एक एक देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो भाई कुवैत के महामहिम, देखो भाई कुवैत में आप सबको पता है कि ये यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ से पूछे जा सकते हैं, चूँकि यहाँ का यात्रा जो किया है, नाम बहुत बड़ा है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, पीएम मोदी की जो है कुवैत यात्रा। तो देखो कुवैत के महामहिम या फिर कह सकते हैं कि कुवैत के प्रधानमंत्री, इसका नाम है अमीर शेख मेसल, बहुत बड़ा नाम है, अमीर शेख मेसल अल अहमद अल जबर अल सबाब। इतना बड़ा नाम है, अमीर के शेख मेसल अल अहमद अल जबर अल सबाब इसका नाम है ना। तो इसके निमंत्रण पर जो है, इनके निमंत्रण पर, मतलब कि कुवैत के जो प्रधानमंत्री है या फिर आप कह सकते हैं उनके जो महामहिम है, इनका नाम है शेख मेसल अल अहमद अल जब्बर अल सबाब के निमंत्रण पर पीएम मोदी की कुवैत की, है ना, कुवैत की जो है पहली यात्रा था, पहली बार, ध्यान रखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई पीएम मोदी ने 21 से 22 दिसंबर 2024 को कुवैत की आधिकारिक यात्रा की। तो ये डेट दे के ना, मैं फिर से कराऊँ, जो डेट मेंशन किया वो महत्वपूर्ण होता है, तो वो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो कब किया था, तो ये डेट दे के पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा अगर बीपीएससी का पीवाईक्यू अगर आप लगाएंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। इवन बिहार दरोगा का भी पीवाईक्यू लगाएंगे करेंट अफेयर का क्वेश्चन, तो देखिएगा वहाँ पे होता रहता है ना। तो ये कुछ बेसिक बात है। देखो भाई यहाँ पे फार्मास्यूटिकल, सूचना प्रौद्योगिकी और फिटनेस आदि पर जो है यहाँ पे सहयोग पर चर्चा हुआ है, तो कुछ बेसिक बातें हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है भाई 24वां बिम्स्टेक वरिष्ठ जो है अधिकारियों की बैठक, ये हुआ कब, आयोजन कहाँ पे हुआ, बिम्स्टेक कौन सा था, ये 24वां था, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो 24वां बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक, इसमें आयोजन हुआ था ये 19 दिसंबर 2024 को, कहाँ पे होगा, थाईलैंड में हुआ था। उद्देश्य क्या है, अस्थायी विकास, संपर्क, सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान पर जो है यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया गया है। तो बेसिक बातें माइंड में रखिएगा। और ये 24वां बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों का बैठक था, आयोजन में बता दिया, कहाँ पे हुआ, इसका उद्देश्य भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत और लाइबेरिया द्विपक्षीय संबंध, लाइबेरिया देश का नाम है। तो 18 दिसंबर 2024 को भारत और लाइबेरिया ने यहाँ पे मोनरोबिया जगह का नाम है लाइबेरिया में, तो मोनरोबिया में जो है द्विपक्षीय संबंधों के उद्देश्य से वार्ता का आरंभ किया। उसका उद्देश्य क्या है, तो जाहिर सी बात है व्यापार, निवेश, खनन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, लोगों से बातचीत का आदान प्रदान, ये पर जो है इसी पे चर्चा किया गया है और इसी को बढ़ावा देने के लिए इनका मुख्य उद्देश्य था। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, थोड़ा सा माइंड में रखिए। श्रीलंका की नई वेतन नीति में क्या लागू हुआ। देखो श्रीलंका ने जो है अभी हाल फिलहाल में श्रीलंका ने भारत सहित कितना, तो 39 देशों के जो है नागरिकों को वीज़ा मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान किया। और यह जो है मैं आपको बता दूं, लागू जो किया ये जनवरी 2025 को यह लागू भी हो गया है ना, वहीं से शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन है, पहला भारत फिलीपींस समुद्री संवाद 15 दिसंबर को मनीला में आयोजित हुआ था, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है, द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना, वर्तमान समुद्री चुनौती का समाधान करना और सहयोग के अवसर को जो है यहाँ पे पता लगाना, बेसिक बात है। अगला क्वेश्चन है भाई भारत ईरान आर्मेनिया, यहाँ पे होगा, इसे काट लीजिएगा, आर्मेनिया बना लीजिएगा, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई वीडियो पहले देख लीजिएगा ना, आर्मेनिया हो जाएगा। तो भारत ईरान आर्मेनिया त्रिपक्षीय, यहाँ पे त्रिपक्षीय वार्ता। तो देखिए दूसरा दौर कहाँ पे शुरू हुआ, ये तो दिल्ली में संपन्न हुआ। उद्देश्य क्या है भाई साहब, जरा से देख लेना। तो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा के भीतर सहयोग को बढ़ावा, चाबहार बंदरगाह का नाम आपने जरूर सुना होगा, तो उसके रणनीतिक महत्व पर यहाँ पे जोर दिया गया था। 13 देशों द्वारा जो है समझौता की पुष्टि की गई है। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गाजा में जो है युद्ध विराम प्रस्ताव का भारत ने भी गाजा युद्ध विराम को लेकर समर्थन किया। तो यहाँ पे देखिएगा इंटरेस्टिंग बात यह है, पूछे जा सकते हैं कि भारत सहित जो है इसमें कितना, तो 198 देश जो है युद्ध विराम के लेके समर्थन किया, जबकि 9
मत जो है इनके विरोध में था, 9 देश का मत क्या था भाई, उसके विरोध में था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, एकदम इसे 5 स्टार कर लीजिए फिर से, ठीक है। क्योंकि जियोर्जिया मेलोनी जो है यूरोप की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है अभी। तो एक क्वेश्चन तो इस लाइन से ही बन गया है ना, कि भाई यूरोप के जो है शक्तिशाली या फिर यूरोप महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है। तो मैं आपको बता दूं, यह जो है जियोर्जिया मेलानी, ये यूरोप की, ये व्यक्ति का नाम है जियोर्जिया मेलानी। एक मिनट, क्या हो गया भाई, हाँ। तो इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलानी को जो है, क्या हो गया भाई, एक मिनट जस्ट वेट, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलानी को जो है पॉलिटिको, अमेरिका राजनीतिक पत्रकारिता संगठन है ये पॉलिटिको, द्वारा यूरोप के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में मान्यता जो है इन्होंने दिया है। कौन दिया है, तो पॉलिटिको, ये जो है अमेरिकी राजनीतिक पत्रकारिता संगठन है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, ए है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या हो रहा है भाई, बार बार फंस जा रहा है, जस्ट वेट, हाँ। तो एआई और ऊर्जा पर जो है वैश्विक सम्मेलन, तो ये कहाँ पे आयोजन किया गया, ये पेरिस में। और मैं आपको बता दूँ, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा यह जो है आयोजित किया गया था। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, इटली भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा या फिर बढ़ाने को इच्छुक, कौन, तो इटली। इटली के व्यापार मंत्री जिसका नाम है एडोल्फो उर्सो, इसका नाम ही है एडोल्फो उर्सो। एडोल्फो उर्सो ने भारत की अपनी यात्रा के दौरान कॉटन रूट पहल की घोषणा की। उद्देश्य क्या होगा, भारत के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करना, बेसिक बात है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अनपीस बिल्डिंग पुनः जो है निर्वाचन। एक बार मैं पुनः इसे दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि अनपीस बिल्डिंग कमीशन में जो है भारत का पुनः विचार नहीं हुआ यार, पुनः निर्वाचन होना चाहिए मेरे हिसाब से, रुकिए, पुनः अच्छा पुनः निर्वाचन ही होगा ना, ये पुनः निर्वाचन है फ्रेंड्स। विचार मेंशन कर दिया क्या यहाँ पे, मेंशन ऐसे होता है ना, पुनः निर्वाचन हो जाएगा। आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। मैं पीडीएफ जो दूंगा ना तो मैं सही कर दूंगा इसको, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ, तो क्वेश्चन कर रहा है कि भाई यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन में भारत को पुनः जो है निर्वाचन, है ना, निर्वाचन। ये क्या कहता है, ये जो है 28 दिसंबर को 2025-26 कार्यकाल के लिए चयनित किया गया। और भारत जो है 2005 में इसकी स्थापना के, अच्छा इसकी स्थापना जो हुआ ना यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन का, ये 2005 में ही हुआ था, ठीक है यहाँ पे। और जब स्थापना हुआ उसके बाद जो है भारत इनका सदस्य, उसके बाद से ही भारत इसका सदस्य रहा था, यही लिखा है ना, बेसिक बात है। अगला सेक्शन हम लोगों का है, आप देख सकते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन, ये देख लेते हैं। तो कह रहा है भाई यहाँ पे पोलियो टीकाकरण रणनीति के पुनः मूल्यांकन का आह्वान, है ना, ये आह्वान है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 26 दिसंबर 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने वैश्विक स्तर पर जो है पोलियो को पुनः उत्थान की सूचना दी, जिसमें पर्यावरणीय नमूनों और मानव मामलों में जो है यह स्पष्ट हुआ कि जंगली पोलियो वायरस और जो है वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस दोनों की उपस्थिति है, बेसिक बातें हैं। आगे बढ़ जाते हैं भाई, कावेरी इंजन का परीक्षण। देखो हाल ही में गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने जो है कावेरी इंजन को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण के लिए तैयार किया, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की भारत की खोज में एक महत्वपूर्ण, यहाँ पे देखेंगे तो मील का पत्थर है ना। आगे बढ़ जाते हैं भाई, ESA है ना, ESA
का जो है एनविजन मिशन, ये क्या है भाई देखिएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए इनविजन मिशन की जो है आधिकारिक पुष्टि किया है, बिल्कुल। और ये 2031 ईस्वी में एरियन 6 रॉकेट से लॉन्च करने की योजना इनविजन नासा के जो है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन करता हूँ डेविन सी है ना, तो डेविन सी प्लस, और यहाँ पे आप देखेंगे तो वेरिटास मिशनों के साथ जो है मिलकर जो है यहाँ पे शुक्र के व्यापक समक्ष को प्रदान करेगा, या फिर व्यापक समझ को होना चाहिए, समझ ही है, समझ को प्रदान करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, जेन कास्ट की मैं बात कर लूँ तो गूगल की जो डीप माइंड टीम है, इनके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया। पहली बात, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये जो जेन कास्ट है भाई किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आप सीधे तौर पे बोलेंगे कि भाई गूगल की डीप माइंड टीम है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। भाई यह जो है एआई मॉडल है जो संभावित मौसम परिणाम की व्यापक समझ जो है यहाँ पे प्रदान करेगा, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये 15 दिनों तक के आगे बढ़ते हुए तेज और अधिक सटीक मौसम पूर्वानुमान को प्रदान करेगा। तो ये 15 दिन का आगे पीछे का आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बृहस्पति ग्रह पर जो है खोज किए गए काले ओवल्स, है ना। देखिए शोधकर्ताओं ने बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में, यहाँ पे एक ही में होना चाहिए भाई साहब, वायुमंडल में पृथ्वी के आकार के काले ओवल्स की खोज की है, जो केवल पराबैंगनी प्रकाश में दिखाई देता है। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई जो अभी बृहस्पति ग्रह पर जो है खोजे गए काले ओवल्स का खोज किया गया है, तो भाई ये कहाँ पे दिखाई देगा, तो सिर्फ पराबैंगनी किरण पे ही दिखाई देता है। बेसिक बातें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये प्रश्न पूछे जा सकता है कि ये कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो उस पर सबसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले CSIR के नेतृत्व में IIT गुवाहाटी में ये आयोजित किया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विषय इसका क्या था, तो भाई इसका विषय था भारत को एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचालित वैश्विक जो है विनिर्माण केंद्र में बदलना। तो इनका इस बार का विषय था। अगला सेक्शन हम लोगों का है पर्यावरण एवं जो है पारिस्थितिकी। ठीक है, देखो भाई ये जो मैं PDF तैयार किया था आप लोगों के लिए हैंडरिटन नोट्स, तो हालांकि मुझे जो कहीं पे आप सिली मिस्टेक था, एरर था, तो मैंने उसे दोबारा चेक नहीं किया था, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा तो लैपटॉप भी बीच बीच में चेक चुक कर रहा है, तो हो सकता है कहीं कहीं पे आवाज़ मेरा चेक चुक करे, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग सभी समझदार हैं, आप लोग समझ ही रहे हैं परिस्थिति को। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, यहाँ पे वाइल्ड ईगल अमेरिका का जो है राष्ट्रीय पक्षी नामित। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने कौन से पक्षी को जो है राष्ट्रीय पक्षी के रूप में नामित किया। तो आप ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन तो ऐसा ही बन गया कि वाइल्ड ईगल, ध्यान रखिएगा। तो वाइल्ड ईगल संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतीक है। चिन्ह में प्रमुख विशेषता की मैं बात कर लूँ, एक बार मैं रिपीट करता रहूँ, यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। कह रहे कि वाइल्ड ईगल संयुक्त राज्य अमेरिका के, ये पक्षी का नाम है, ठीक है, अमेरिका के प्रतीक चिन्ह के प्रमुख विशेषता है, जिसमें एक जैतून की शाखा, तीर, एक जो है झंडे जैसी ढाल, आदर्श वाक्य, और पल्यूरिवस यूनियम, और जो है सितारे का एक जो है नक्षत्र भी शामिल है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत वन रिपोर्ट 2024। देखो भाई ज्योग्राफी जो मैं पढ़ाया हूँ, वन रिपोर्ट चूँकि ये 21 जनवरी 2024 को जारी किया गया, तो ज्योग्राफी वाला जो मैं PDF दिया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का, वहाँ पे वन रिपोर्ट 2023 जो है ऑलरेडी अपडेट कर दिया हूँ। ठीक है, हालांकि जो काम का चीज़ मैं बता देता हूँ। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री देहरादून के वन अनुसंधान संस्था में भारत वन रिपोर्ट 2023 जारी किया, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, देश का कुल वन और वृक्षावरण दोनों कितना है भाई, यहाँ पे देखेंगे तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में है, पहली बात। जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो ये 27.17% है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे, तो सिर्फ वनावरण कितना है, तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर में है, और टोटल क्षेत्रफल का 21.76% पे है, ध्यान रखिएगा।
और वन आवरण की बात करें, ठीक ना, वन आवरण मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, वन आवरण ही तो बता दिया, वन आवरण ज़्यादा है। वृक्षावरण जो है ये कितना है, तो आप देखेंगे 3 अगर वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर में है ना वृक्षावरण। और प्रतिशत में देखा जाए तो 3.4% पर जो है वृक्षावरण शामिल है। बेसिक बात है, मैं फिर से कह रहा हूँ, डिटेल में मैं इंडियन ज्योग्राफी वाला जो वीडियो दिया हूँ और क्या कहते हैं उसका कंप्लीट PDF दिया तो वहाँ पे भी शामिल कर दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत में ई अपशिष्ट में कितना 73% की वृद्धि। भारत की जो है ई अपशिष्ट उत्पादन 5 वर्षों में 73% से बढ़कर जो है 2019-20 में 1.01 मिलियन मीट्रिक टन से 2023-24 में कितना, तो 1.571 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है ना, मिलियन टन हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है ये 105 नंबर का देश बन गया है, सदस्य देश बन गया। कौन सा, इसका नाम है भाई, ध्यान रखिएगा, मोल्डोवा। ठीक है, मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां सदस्य देश बन गया। ये 16 दिसंबर 2024 को मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल हो गया और 105वां देश अब बन गया मोल्डोवा। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो गुरुग्राम में है। तो फ्रेंड्स, अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। ये 16 दिसंबर 2024 को लोकसभा ने जो है आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। किसने किया, लोकसभा। कब किया, आपने देख लिया। उद्देश्य क्या था, भारत में आपदा प्रबंधन को प्रभावशीलता बढ़ाना। ठीक है, अगला है ला नीनो अल नीनो, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, तो यहाँ पे मैं जो काम का चीज़ है वही बताऊँगा। तो ला नीनो या फिर ला नीना के विकसित होने की जो है 50% से अधिक संभावना। तो आप कह रहे हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग WMO कहते हैं, उन्होंने 11 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा कि भाई आगामी महीनों में ला नीना ने जो है या फिर ला नीना के विकसित होने की 50% से अधिक संभावना की अनुमान लगाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक पार्ट और दूंगा। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ जो है ये मार्बल डक जो है, डक मैं कह रहा हूँ है ना, डक को देखा गया। तो कह रहा है कि भाई 11 दिसंबर 2024 को हरियाणा में, ये कहाँ पे है, ये तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लगातार जो न्यूज़ में है, सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में चर्चा में था, तो ये किस राज्य में है, तो ये हरियाणा में है ना। तो हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में एक जो है दुर्लभ मार्बल्ड डक को देखा गया, जो 1990 के बाद जो है ये पहली बार देखा गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स माफ़ी चाहता हूँ, बीच में आपको वीडियो बहुत ज़्यादा स्लो लगेगा। कारण क्या है कि मैं थोड़ा सा जो जहाँ से रिकॉर्ड करता हूँ ना, वो चेक चुक मार रहा था, बीच बीच में फंस जा रहा था है ना। तो आपको एकदम दिखेगा यहाँ पे उस जहाँ पे चेक चुक मारा है तो एकदम स्लो आपको दिखेगा। तो कोई बात नहीं, आप क्या करिए 1.5x करके वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो को। ठीक है, पार्ट 2 आएगा जिसमें जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक बच गया है, मतलब कि सारे टॉपिक को मैं पूरा करवाऊंगा करंट अफेयर्स का, तो वो पार्ट 2 में पूरा होगा। अभी आप देखेंगे तो मैं यहाँ तक करवा दिया हूँ। ठीक है, 1 से लेकर 6 टॉपिक तक, बाकी जो ये छोटे छोटे टॉपिक है तो ये पार्ट 2 आएगा, तो उसमें मैं अपलोड कर दूंगा है ना। ये भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, उसके बाद मार्च महीने का अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और जो बाकी जो मैं आपको बता दिया हूँ कि 2 महीने का पीछे का है ना, नवंबर दिसंबर, वो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा उसी प्लेलिस्ट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।